श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बुधवार की अष्टमी है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और साथ के साथ आप सभी जानते होंगे जीतिया का पावन पवित्र व्रत भी है। बुधवार की अष्टमी भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए शास्त्र में कही गई है। इस दिन गुरु जी का एक प्रचलित उपाय है, वही आपको दोबारा से याद दिलाना चाहूंगी। यह उपाय अगर कर लेते हैं तो मनचाहा विवाह, पुत्र प्राप्ति और खासतौर पर लंबे समय से लगता है कि दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, रोग पीछा ही नहीं छोड़ते, तो इससे अच्छा उपाय कोई हो ही नहीं सकता। करने के लिए कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुनिए। छोटी छोटी गलती आप कर देते हैं जिस कारण से आपका यह व्रत अधूरा माना जाता है। सबसे पहले व्रत उपवास बिना भी यह कार्य कर सकते हैं। आप सभी को क्या करना है, एक हरे मूंग की कटोरी भर लेनी है। हरे मूंग का संबंध बुध ग्रह से होता है, आप जानते होंगे। कोशिश करें इस दिन हरे रंग के कपड़े पहने, बहुत शुभ माना जाता है। तो आप सभी को क्या करना है कि हरे रंग की एक कटोरी भर लेनी है अच्छी तरह से हरे मूंग से, ठीक है। कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे। कटोरी नई आपको लेनी है, प्रयास करना है नई कटोरी आप ले पाए। बड़ी कटोरी लेने की आवश्यकता नहीं, छोटी सी कटोरी लीजिए और उसमें अच्छी तरह से खड़ा मूंग भरना है। स्क्रीन पर जैसा मैं दिखा रही हूँ, यही हरा मूंग आपको रख लेना है उस कटोरी के अंदर। फिर आपको उसमें 5 बेलपत्र रखनी है। बेलपत्र नई पुरानी जैसी भी हो, अर्थात निर्माल्य जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई भी होती है ना, वह भी आप सभी ले सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल ताज़ा बेलपत्र लीजिए, बस ध्यान रहे कटी फटी ना हो। बेलपत्र में कुछ भी लगाना नहीं है आप सभी को, बस साधारण सरल तरीके से अच्छी बेलपत्र 5 आपको उस कटोरी में रख लेनी है। साथ के साथ आपको लेना है गुड़ का टुकड़ा। गुड़ का टुकड़ा अपने आप में बहुत सुखद माना जाता है। इस दिन दान करना और गणेश जी महाराज को बहुत अधिक प्रिय है और साथ ही बहुत सुखद परिणाम यह देने वाला होता है। तो एक कटोरी ले लीजिए और गुड़ का टुकड़ा रख लीजिए, 5 बेलपत्र। एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही कटोरी का प्रयोग किया जाएगा। जब भी बुधवार अष्टमी आती है, मैं यह उपाय आपको बताती हूँ तो आपके प्रश्न आते हैं, दीदी क्या हम एक ही कटोरी से कई व्यक्तियों का उतारा कर सकते हैं? परंतु ऐसा नहीं है। आप सभी को एक कटोरी का एक ही व्यक्ति के लिए करना होगा। अब जो है इसको पकड़िए अपने हाथ में। आप अपने ऊपर करेंगे तो यह कहीं गिरने का भी डर लगा रहेगा, तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपने लिए कर रहे हैं तो उससे करवा लीजिएगा। क्या करना है, जैसे आप अपने बच्चे, पति, किसी के लिए भी कर रहे हैं तो एक कटोरी में जैसे आपने रख ली सामग्री, उसके बाद आपको उतारा करना है। कितनी बार? 21 बार। और उल्टी दिशा में हमेशा, जैसे कोई हाई टोक, नज़र इत्यादि के लिए या कोई वैवाहिक बाधा दूर करने, कोख बंधन इत्यादि के लिए हमेशा 21 बार उल्टी दिशा में ही उतारा किया जाता है। उतारा करने के बाद एक गोलबत्ती का घी का दीपक ले जाइए महादेव के मंदिर में। गणेश जी महाराज का कोई सा भी मंदिर हो, महादेव के साथ बैठा हुआ हो, अलग से गणेश जी का मंदिर हो, किसी भी स्वरूप में हो, आप सभी को क्या करना है कि वहाँ पर एक गोलबत्ती का घी का दीपक लगाना है। बड़े सुंदर प्रेम पूर्वक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद आप सभी को जो हरे मूंग की कटोरी जिसमें 5 बेलपत्र, गुड़ का टुकड़ा आपने रखा है, हे गणेश जी महाराज, आज बुधवारी अष्टमी जो कि माँ भवानी को समर्पित दिन है, मेरे जीवन के रोग, शोक, कष्ट, संकट, पीड़ा का आप निदान कर दीजिए और मेरे परिवार में खूब खुशियाँ भर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए गणेश जी महाराज की दाहिने हाथ की तरफ, ठीक है, कहाँ? गणेश जी महाराज की दाहिनी ओर। इस बात का आप नोट करते हुए चलिएगा। आपको जमीन पर सीधे कटोरी सहित संपूर्ण चीज़ें छोड़कर आ जानी है। ऐसा ना सोचे कि कौन ले जाएगा, कैसे ले जाएगा और मैं कटोरी को वहीं पर गिरा के आ जाऊं, उनको समर्पित कर कर आ जाऊं। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको कटोरी को रखकर आ जाना है। गुड़ भी उसमें ही रखा रहे, बेलपत्र भी उसमें रखा रहे, बस आपको यही कार्य करना है। विधि विधान से जैसी भी आप पूजा करते हैं महादेव और गणेश जी की कर लीजिए। उसके बाद आप सभी को प्रभु से अपने मनौती कहते हुए, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए कि हे महादेव, हे गणेश जी महाराज, आज बुधवारी अष्टमी में आपको मैंने महादान किया है। जैसे किसी बच्चे की प्रतियोगी परीक्षा नहीं निकल रही है तो यह कार्य कर सकते हैं। परिवार में रोग बढ़ रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हरा मूंग का संबंध बुध ग्रह से होता है। तो यह उपाय सभी के लिए बहुत सार्थक और कारगर रहेगा। तो प्रैक्टिकल करने में कोई दोष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़े प्रेम पूर्वक आपको कर लेना है। बहुत सरल है, करने में कोई दोष नहीं। पूरे दिन रात कभी भी किया जा सकता है। इस तरह से मैंने आपको जो प्रथम उपाय जो सिर्फ बुधवार की अष्टमी पर किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। साथ के साथ आप सभी, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं जो कि बुधवार अष्टमी के दिन किए जाते हैं। कृपया उन वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। बढ़ते हैं सर्वश्रेष्ठ दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय गुरुजी की इन दिनों चल रही कथा में उन्होंने बताया है। यह उपाय अभी तक नहीं किया तो सबसे अच्छा दिन है जब बुधवारी अष्टमी है।
आपको उपाय कर लेना है। आपको उपाय करने के लिए 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी और एक सफ़ेद फूल और एक लाल फूल की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। जल का लोटा, गोलबत्ती का घी का दीपक लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग के आसपास आप जल जो है दीपक लगा दीजिए। उसके बाद आप एक जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। साथ के साथ प्रभु का सुंदर नाम मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको सबसे पहले लाल फूल अपनी मनोकामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। एक सफ़ेद फूल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। लाल फूल और सफ़ेद फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाल फूल आपको माता अशोक सुंदरी पर, सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाना है। बची हुई 5 बेलपत्र में आप चाहें, आपकी इच्छा है आप चंदन लगाएं, चाहे शहद लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। चाहें तो कुछ भी नहीं लगाएं, बिल्कुल आप ऐसे ही कोरा भी साफ सुथरा बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। चाहें तो शिवलिंग पर सभी स्थानों में जैसे गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, माता रानी का हस्तकमल और शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। 5 बेलपत्र इच्छा आपकी है। उसके बाद आप दीपक जो लगा रखे हैं उससे आरती कर लीजिए महादेव की और कहें कि मुझे उत्तम वर दें और मेरे जीवन में मनचाहा विवाह हो, मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, मेरे भाई बहनों का विवाह हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाई हुई जो एक बेलपत्र है उसे उठाकर आप सभी घर ले आना अपने साथ। घर लाने के बाद अपने घर की रसोई में या अपने घर का दिव्य पुस्तक हो, अपने घर का तिजोरी हो, उन स्थानों पर आपको एक बेलपत्र छुपा कर रख देनी है। गुरुजी कहते हैं अगला श्राद्ध पक्ष आने पर आप सभी अपनी पत्नी के साथ शिव आराधना या अपने पति के साथ शिव आराधना करने स्वयं आ जाएंगे। तो यह दूसरा उपाय आपको करके देखना है, बहुत लाभ मिलेगा। 2-3 उपाय एक साथ करने में कोई दोष, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। अभी तक आपने कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिख रखा है तो आपसे अनुरोध है बुधवारी अष्टमी के दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव के नाम मंत्र का जाप करना भाग्य की रेखाएं प्रबल करता है। सुंदर दिन है, श्रेष्ठ दिन है। घर के दरवाजे पर एक एक चुटकी आटा जरूर से रखें। पितरों के नाम का एक दीपक रसोई में लगाना ना भूलें। जितना संभव हो पीपल पूजा करें। गणेश जी महाराज को 108 दुर्वा उनके समर्पित करते हैं उनके आगे, तो बहुत इसका सुखद परिणाम मिलता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। एक रोटी जिसमें आपको कुछ मीठा रखना है और थोड़ा सा खीर इत्यादि बनाते हैं तो वह रखें, नहीं तो थोड़ा सा नाम मात्र चावल रख लीजिए। मीठा रखकर रोटी बनाकर उसके 2 हिस्से कर कर वृष कपि का नाम लेकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पितरों का ध्यान करते हुए गौ माता को खिला देने से सभी तरह के पितृदोष कट जाते हैं और पितृ देवता भी तृप्त हो जाते हैं। रोग शोक कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान हो जाता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो कितने सुंदर उपाय हैं, करने में कोई दोष नहीं है, कोई पैसा समय नहीं जाता, तो कर लिया जाए तो भाग्य तो प्रबल होना ही है। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव।